हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया। आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से? चलिए फिर, उम्मीद करते हैं अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम आगे बढ़ते हैं अब मैग्नेटिज्म मैटर का। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, जिसको अपन लोग टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें बात करने से पहले थोड़ा बहुत बात करने की कैसे हम लोग का जो हिस्ट्री रहा अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर, उस पर थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे का बात करेंगे। तो जो ओरिजिन स्टार्ट हुआ अर्थ मैग्नेटिज्म का, जो पहले साइंटिस्ट थे हमारे, उनका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। उन्होंने फर्स्ट टाइम अर्थ मैग्नेटिज्म को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है ना? समझ रहे हैं बात? और उनके हिसाब से वो जो जिस थ्योरी को लेकर आए थे अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए, तो उनके हिसाब से कहना था कि जो अर्थ का मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है, वो जो शो कर रहा है अर्थ अपना मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, वो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि लार्ज अमाउंट में मैग्नेटाइट जो होता है नेचुरल मैग्नेट, वो अर्थ के अंदर कहीं बरीड है। बरीड मतलब कहीं गड़ा हुआ है बहुत मात्रा में। अर्थ के इनसाइड में मैग्नेटाइट जो हमारा नेचुरल मैग्नेट है, जिसको मैग्नेटाइट बोलते हैं, आपको पता है, वो अंदर में गड़ा हुआ है। अंदर में बहुत सारा वो इनसाइड डीप इनसाइड में पड़ा हुआ है अर्थ के। इस वजह से क्या हो रहा है, हम लोग को अर्थ के अराउंड हम लोग को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही है। तो ये बात लेकर आए थे डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए थे मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी के बारे में। फिर उसका 1676 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बॉन्ड। उन्होंने क्या कहा कि अर्थ का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो किस लिए है? अर्थ इज सराउंडेड बाय मैग्नेटिक स्फीयर। उनका कहना था कि जो अर्थ है वो एक मैग्नेटिक स्फीयर से सराउंडेड है, इसी कारण से हम लोग का ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद जो कि दोनों प्रॉपर्टी, दोनों जो थ्योरी था उन लोग का, वो ने कि बाद में वैलिड नहीं रहा, मतलब उसको फिर डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, वो वैलिड नहीं रहा हमारे लिए। लास्ट में जो साइंटिस्ट आपका नाम दिख रहा है थर्ड नंबर पे, सर बुलर्ड इंग्लैंड के और एलेजर यूएसए के, ये दोनों मिल करके एक थ्योरी को प्रपोज किए अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर। और इन लोग क्या बोले कि अर्थ का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इस कारण से है क्योंकि हम लोग जान चुके थे तब तक कि अर्थ का तीन हिस्सा होता है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो जो तीन हिस्सा होता है, सबसे जो अंदर वाला हिस्सा उसको कोर बोलते हैं। और कोर के अंदर तब तक डिस्कवरी हो चुकी थी कि वहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में हमारा क्या आयरन और निकल प्रेजेंट होता है। और उसमें भी बड़ी बात क्या होती है, हाई टेम्परेचर पे होते हैं, मतलब मोल्टेन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जिसमें आप सुने होंगे, ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा, मैग्मा के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, अंदर में जो कोर होता है, जो सबसे इनर पार्ट होता है अर्थ का, उसमें लार्ज अमाउंट में हमारे पास आयरन एंड निकल है। और हाई टेम्परेचर पे है तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर की वजह से उनका होता यह है कि आयोनाइज हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट जो रोटेट कर रहे होते हैं, उनको जब एनर्जी मिलती है तो सभी इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होकर के एटम से बाहर आ जाते हैं और फ्री हो जाते हैं। आपको केमिस्ट्री में बताया गया होगा कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो जंप करके बाहर ऑर्बिट में जंप करके आ जाता है। और यदि बहुत एनर्जी दे दिए तो ये भी पॉसिबल है कि वो आयोनाइज हो जा करके, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़े होंगे कि अंदर से जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर, वो निकल के बाहर फिर आ जाता है, फ्री हो जाता है एकदम। ठीक है, उसके साथ अर्थ क्या कर रही है, रोटेट भी कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो जब अर्थ रोटेट कर रही है और अंदर कोर में मोल्टेन फॉर्म में हमारे पास क्या है, आयरन एंड निकल है, और वो हाई टेम्परेचर पे है, तो सभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर में फ्री होकर घूम रहे होंगे। और अर्थ भी रोटेट कर रही है, घूम रही है। उससे क्या हो रहा होगा, आप इमेजिन कीजिए, आपको लग पा रहा है कि ऐसा क्या कि यदि अर्थ घूमेगी, रोटेट करेगी और अंदर में मोल्टेन मेटल है, तो क्या वो भी घूमेगा अर्थ के साथ? ऑब्वियसली बात है, वो भी घूमेगा।
तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो हम लोग को पता है कि करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो उस तरीके से मैंने कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व करने लगते हैं अर्थ के रोटेशंस की वजह से। जब वो घूमने लगते हैं तो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगता है, और जब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, जब करंट फ्लो करेगा तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा अपना, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो दिखती है हम लोग को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहीं दिखता है तो एक तो आपका बार मैग्नेट, हॉर्सो मैग्नेट, इस टाइप जो हमारा मैग्नेट होता है उसकी वजह से दिखता है, और सेकेंड प्रॉपर्टी किस कारण से आती है, तो एक करंट की वजह से। अगर करंट किसी वायर में या कहीं भी अगर फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास हम लोग को क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये थ्योरी को कुछ हद तक अभी एक्सेप्टेबल किया गया है, ये भी कंफर्म 100% इसको भी नहीं माना गया, इस पे अभी क्या बोलते हैं उसको, अभी भी रिसर्च जारी है, ठीक है। इसमें अभी पूरा 100% इसको नहीं मान लिया गया कि हाँ यही थ्योरी एकदम सही है, इसको मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी माना गया, जितने भी दिए गए हैं उसमें से इसको सबसे ज़्यादा मान्यता दिया गया। लेकिन अभी भी ये 100% श्योर नहीं हुआ है, अभी भी रिसर्च जारी है, ठीक है, समझ रहे बात। तो अब चलते हैं, ऐसे ये सब आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा बट आपके नॉलेज के लिए, ठीक है, आपको बस थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि कैसे कैसे क्या हुआ था, उसके लिए बताएं। हम आते हैं अब जो बात बताएंगे ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है और आपको जानना जरूरी है ये सब चीज, ठीक है। तो अभी आपके सामने दिख रहा होगा एक मैंने अर्थ को लोकेट किया, मतलब कि इस डायग्राम में ये अपना क्या है, जो सर्कुलर जो दिख रहा है ये अर्थ है, ठीक है। और इसमें क्या क्या दिखाया मैंने, कुछ एक वर्टिकल लाइन खींचा है मैंने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है, कुछ एंगल पे एक लाइन खींचा है और इसके अबाउट भी एक लाइन खींचा है मैंने, ठीक है। तो ये सब क्या है उसको पहले मैं बता दूं, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे हम लोग। तो देखिए आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे 9th 10th क्लास में कि जो हमारा क्या होता है, 6th 7th में शायद पढ़ाया गया होगा, जो अर्थ का ये जो पॉइंट होता है सबसे ऊपर में, इसको ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल बोलते हैं, ठीक है। दो पोल होता है, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ। जो ऊपर में होता है उसको ज्योग्राफिक नॉर्थ, और जो सबसे नीचे में होता है उसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ, इसी के अबाउट क्या होती है, अर्थ रोटेट करती है, समझ रहे हैं। और इसके इसको बाइसेक्ट करते हुए एक परपेंडिकुलर जाता है एकदम बीचों बीच अर्थ के, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक इक्वेटर, ठीक है, समझ गए। और ये क्या है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है, इसके अबाउट अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट करती है, समझ गए, क्लियर है इतना। अच्छा, और क्या क्या इसमें हमने क्या किया है, ये जो आपको दिख रहा है अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझने के लिए हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि एक लार्ज बार मैग्नेट, बहुत बड़ा बार मैग्नेट अर्थ में बरीड किया गया है, उसको दबाया गया है अंदर डीप अर्थ के अंदर, उसको ऐसे रखा गया है, ऐसा माना जाएगा हम लोग, ठीक है। इसको समझने के लिए, इसके थ्योरी को, इसके कंसेप्ट को, अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझने के लिए अपन लोग क्या एक एजम्पशंस लगाएंगे कि हमारे अर्थ के अंदर क्या है, एक लंबा सा बार मैग्नेट ऐसे अंदर बरीड है, मैंने गड़ा हुआ है अंदर में, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लोग यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल एज्यूम करते हैं, ऊपर में यहाँ साउथ, यहाँ नीचे में नॉर्थ पोल मानते हैं इस बार मैग्नेट का, ठीक है। और ये जो एक्सिस दिख रही है, ये एक्सिस कौन सा है, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। आपको पता है मैग्नेटिक एक्सिस किसको बोलते हैं, द एक्सिस विच पासेस थ्रू साउथ एंड नॉर्थ पोल, ठीक है, उसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। तो ये अपना क्या है, ये अपना मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस। और देखिए इसके बाद इससे भी इस एक्सिस को एक लाइन कट कर रहा है परपेंडिकुलरली, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ये है
मैग्नेटिक इक्वेटर। ये जो ये कट किया है, आप समझ पा रहे हैं, ये जो लाइन कट किया था उस एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ का, हम लोग का अर्थ का एक्सिस है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है, उसको जो बीच में कट कर रहा है इसको ज्योग्राफिक इक्वेटर बोलते हैं, आपको पता होगा। ठीक इस दोनों के इस लाइन के और इस लाइन के को लेते हुए एक टिल्ट करके एक कुछ एंगल पे इंक्लाइन करके एक लाइन हमने ड्रॉ किया है, जिसमें मैंने माना है कि जो हमारा बार मैग्नेट जो लंबा सा है वो कुछ इससे कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है, जो कि हमारा कितना एंगल होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अप्रोक्सीमेटली 11.3 डिग्री लिया जाता है, 11.45 भी होता है, ठीक है। और ये कुछ टाइम के हिसाब से चेंज भी होता है, हमारा हमारा क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल शिफ्ट करता है, ठीक है, टाइम के साथ काफ़ी टाइम लगता है, हजारों साल लगता है। लेकिन फिलहाल हम लोग का देखा जाए तो इसको हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ का, उससे हम लोग कितना एंगल पे मानते हैं, 11.3 डिग्री पे मैग्नेटिक एक्सिस को माना जाता है, ठीक है। समझ गए, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सबको दिख रहा है अच्छे से, चलिए ओके ठीक है। इसके बाद अब समझिए, अगर ये हमारे पास ये बार मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर आउटसाइड मैग्नेट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से, यहां से मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और ऐसे होते हुए यहां एंटर करेगा, फिर यहां से ऐसे निकलेगा, फिर ऐसे गोल घूमते हुए कुछ यहां एंटर करेगा, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं, ऐसे कुछ हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई देंगे, ठीक है, समझ गए। अच्छा, इसमें डायरेक्शन दिखा दीजिए, यहाँ पे नीचे ऐसे और इधर में ऐसे, यहाँ नीचे में ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसको हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और इधर में मैग्नेटिक साउथ पोल लेते हैं। उसके पीछे भी छोटा सा कहानी है, वो भी बताएंगे आपको कि क्यों इसको मैग्नेटिक, यहाँ साउथ है बट इसको मैग्नेटिक नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ है यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ, ऐसा क्यों लिया जाता है, छोटा सा कहानी बताएंगे। उससे पहले हम एक चीज़ और बता देते हैं, दो और कुछ टर्म सब होंगे उसको आपको समझने होंगे। एक यूज होता है ज्योग्राफिक मेरिडियन, एक होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो उसको समझते हैं कि ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। तो देखिए ज्योग्राफिक मेरिडियन पहले बताता हूं कि अगर हम लोग का कोई एक प्लेन ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल को दे करके जाएगा, अगर इन दोनों को कॉमन इसको इस दोनों पॉइंट को लेकर के एक हम लोग प्लेन ड्रॉ करें या फिर प्लेन अंदर डालें, या फिर मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज हमारे पास एक ऐसा कुछ है पेपर, ठीक है, एक समझ लीजिए एक सीट है जो कि ऐसे हम इसके अंदर डाल रहे हैं इस तरीके से, और जो कि क्या कर रहा है, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ जो हमारा एक्सिस है उसको कट करते हुए अंदर जा रहा है। इस अर्थ एक स्फीयर है, इसमें मैंने ऐसा एक प्लेट लिया, ऐसे डाल दिया, तो ये जो प्लेन होगा इसको अपन लोग बोलेंगे, ये जो प्लेन अंदर चल जाते दिख रहा है, जो जिसमें ये दोनों पॉइंट कंटेंट करेंगे, ठीक है, लाई करेंगे, उसको अपन लोग बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। समझ में आया, क्लियर है। मैग्नेटिक मेरिडियन की बात किया जाए तो इसी प्लेन को अगर 11.3 डिग्री एंगल पे ऐसे लेते हुए मैंने कट करके ऐसे डाला कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल दोनों उस प्लेन में लाई करेंगे, तो उस वाले प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। समझ गए बात, क्लियर है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर इस अर्थ को ऐसे कट कर दिया जाए, इस हिस्सों में ऐसे कट कर दूं, ठीक है, तो अगर आप इसको मैं ऐसे पकड़ के रखूं तो ऐसे कुछ दिख रहा है क्या आपको, इस तरीके से कुछ प्लेन, तो ये प्लेन जो दिखेगा आपको एक सर्कुलर टाइप में, अगर अर्थ सर्कल है तो ये प्लेन हम लोग कहलाएगा क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। और अगर मैं इसको बीचों बीच काट दूं ऐसे अर्थ को, तो आपको दिखेगा एक सर्कुलर प्लेट ऐसे ऐसे, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। इस एक्सिस को ज्योग्राफिक इक्वेटर,
इसके परपेंडिकुलर एक्सिस को जो कट कर रहा है इसको मैग्नेटिक इक्वेटर, यहाँ पे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, यहाँ पे ज्योग्राफिक साउथ पोल, यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, इतना समझ गए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है मैंने कुछ कि अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल इंक्लाइंड एट अ स्मॉल एंगल 11.3 डिग्री टू द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब कहने का यह अर्थ है कि अर्थ जो है ना एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। अर्थ का मैग्नेटिज्म समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अर्थ को हम लोग मान लेते हैं कैसे बिहेव कर रहा है, एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मतलब कि बहुत बड़ा सा मैग्नेटिक डायपोल है। ठीक है, जिसमें ऊपर में साउथ या नीचे नॉर्थ, और जो साउथ होता है मैग्नेटिक डायपोल का, जो हम लोग बार मैग्नेट जो एज्यूम कर रहे हैं वो ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास होता है, और इसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक साउथ के पास होता है। और ये कितने एंगल पे होता है? स्मॉल एंगल 11.3 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है। ठीक है, ये जो हमारा एक्सिस होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, उससे मैग्नेटिक एक्सिस 11.3 डिग्री पे इंक्लाइंड रहती है। समझ गए? विथ इट्स साउथ पोल टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। मतलब कहने का है जिसका साउथ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के पास में है, ऐसा हम लोग मानते हैं। ठीक है, इतना समझ गए? अच्छा, अब देखिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो हर पॉइंट पे अलग अलग होती है। ठीक है, अर्थ के अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड दिखता है हम लोग को। ठीक है, हर जगह स्ट्रेंथ सेम नहीं होता, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। तो उसको समझने के लिए कि किसी पॉइंट पे अर्थ का क्या मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है या फिर वो किस डायरेक्शन में है, उसको समझने के लिए हम लोग को एक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, एक 3 एलिमेंट होते हैं, उन तीनों को डिफाइन करना होता है। जैसे आप किसी पॉइंट, सपोज ये लोकेशन है, अब मैं पूछूं ये रूम का जो रूम है उसके किसी कॉर्नर से एक कहाँ पे है, कौन से लोकेशन पे है, तो आपको एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट बताना होता है ना कि एक्स से इतना दूरी पे, वाई से इतने पे और जेड से इतने, तो आप बता देते कि ये इस समय इस लोकेशन पे। सिमिलरली अर्थ के किसी भी जगह, अर्थ का कहीं भी किसी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो, उसका स्ट्रेंथ पता करना हो, तो आपको क्या पता होना चाहिए? 3 एलिमेंट्स यूज होते हैं, जिसका नाम है, फर्स्ट एलिमेंट हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पहला पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अपन लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसको एंगल ऑफ डीप बोला जाता है। ठीक है, और लास्ट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तीनों अगर आपको कंपोनेंट और तीनों वैल्यू पता रहे ना, तो आप किसी पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को, मैग्नेटिक इफेक्ट को, वो कितने वैल्यू है, कितने एंगल पे है, आप बता सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात? तो चलते हैं अब उस पर बात किया जाए हम लोग। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और मैं बता दूं यहां साथ साथ में, ये मैंने जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ ऐसे क्यों लिखा, उसको भी पहले डिस्कशन कर ले। इसको समझने के लिए हम लोग जो अर्थ मैग्नेटिज्म जो पढ़ाई करेंगे ना, तो अभी तक आप लोग मैग्नेटिक नीडल देखे हैं, मैग्नेटिक नीडल का बात किया गया आप लोग से, जिसमें आपने देखा है कि मैग्नेटिक नीडल कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, किसी पॉइंट पे पाइवेटेड होता है, मतलब कि किसी पॉइंट पे फिक्स होता है और उसके अबाउट रोटेट करता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ पोल। ठीक है, उसका जो नॉर्थ साउथ एंड है वो क्या करता है, अगर आप किसी मान लीजिए डिस्टर्ब कर दिए तो ऐसे रोटेट करते करते कहाँ पे अलाइन कर जाता है, आपको पता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब लेकिन उससे उस वाले मैग्नेटिक नीडल से, हमारा जो बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल, उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, अभी हम लोग को ऐसा मैग्नेट लेना पड़ेगा, मैग्नेटिक नीडल लेना पड़ेगा जो कि दोनों साइड, मतलब कि एक तो हॉरिजॉन्टली मूव कर सके और साथ में वर्टिकली भी मूव करना चाहिए, उसको बोलते हैं फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का भी हम लोग यूज करेंगे। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का क्या एडवांटेज है, एक तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके प्लेन में ऐसे रोटेट कर सकता है, और साथ में एक वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन उसमें भी ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, उसका एडवांटेज है। समझ गए बात? ठीक है, सब कुछ सही सही चल रहा है? देखिए वीडियो रुक गया। तो देखिए अभी समझा रहे थे आपको, वीडियो रुक गया था, इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। हम क्या बात कर रहे थे
कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि इसको मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कैसे कहा जाता है। उसको समझने के लिए मैं क्या बता रहा था कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का बता रहा था बात ना, किसको बोलते हैं, ऐसा मैग्नेट जो हॉरिजॉन्टली एंड साथ में वर्टिकली मूव कर सके। ठीक है, जैसे कि आपका जो फैन होता है सीलिंग फैन, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ऐसे ऐसे नहीं मूव करेगा। और आप अगर बात करेंगे आपका वॉल फैन के बारे में, तो वो वर्टिकली मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे नहीं मूव करता। ठीक है, समझ गए बात। वैसे लेकिन हमारे पास जो मैग्नेट होगा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, वो दोनों प्लेन में मूव कर सकता है, एक तो हमारा वर्टिकल प्लेन में और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में। क्या बात सबको क्लियर है? अब क्या करना है आपको, हमको पता है कि हम लोग जो बार मैग्नेट मैंने लिया है उसका ऊपर में साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और यहाँ एंटर कर रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ एंटर कर रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको समझ में आया? चलिए, उसके बाद अब आते हैं यहाँ पे। सपोज आप अपने आप को मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप अर्थ के इस पॉइंट पे जाके खड़े हो गए हैं, मतलब जहाँ पे आपका, अगर आप वहाँ पे खुदाई करेंगे तो आपको नीचे में क्या दिखाई देगा, वो जो बड़ा सा जो मैग्नेट हम लोग अंदर डाले हुए हैं उसका साउथ पोल आपको वहाँ पे दिखाई देगा, उस जगह के पास आप जाके खड़े हो गए हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैं जहाँ खड़ा हूँ वो अपना यही जगह है। ठीक है, मेरे हाथ में क्या कर दिया मैंने ले लिया है मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट। और आपको ये बात पता होना चाहिए, ये कहानी और पता होना चाहिए, छोटा सा बात है, कहाँ बता दूँ, चलिए यहाँ पे बताता हूँ। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ हैं, ऐसे कुछ जा रहे हैं, तो आपको पता है इधर साइड क्या होगा, नॉर्थ, इधर साइड साउथ होता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एक कंपास रख दूँ तो उसका निडल जो होगा, जो कंपास रख देंगे तो उसका निडल क्या होगा, इस साइड अपना नॉर्थ आ जाएगा और इस साइड अपना साउथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जिधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है उधर ही हमारा नॉर्थ पोल का डायरेक्शन शो करता है, दिखाता है। अगर सपोज यहाँ पे आपने कंपास रखा है तो आपको पता होना चाहिए इस साइड क्या रहेगा, इस साइड आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस साइड आपका नॉर्थ रहेगा, इस साइड साउथ रहेगा। अगर आप यहाँ पे रखे हैं, तो यहाँ पे आप अगर कंपास रखे हैं तो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ दिखाई देगा। तो वैसे करते करते सपोज मैंने जो कंपास लिया है, वीडियो सही चल रहा है? ठीक है, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं अभी फिलहाल, मेरे हाथ में जो कंपास है इसका ब्लैक साइड जो अपना ढक्कन जिसको बोलते हैं कैप, ये मान लेता हूं नॉर्थ और इसका बैक साइड साउथ मान लेता हूं। ठीक है, निडल का। तो मैं ऐसे लेके खड़ा हो गया। ठीक है, अब बताइए, हमको पता है कि ये जगह के नीचे अगर मैं खुदाई करूं तो यहाँ साउथ पोल का बड़ा सा सोर्स है, वहां नीचे साउथ पोल रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप इस मैग्नेट निडल को, सॉरी कंपास को पकड़े रहेंगे, फ्रीली सस्पेंड कंपास को, तो उसका जो नॉर्थ साइड होगा, क्या आपको लगता है कि ऐसे कुछ रोटेट करके इस तरीके से घूम के ऐसे हो जाएगा एकदम वर्टिकल? समझ में आ रहा है? एकदम ऐसे सीधा आ जाएगा। समझ गए सब? कोई बात क्लियर है क्या? यहाँ पे अगर मैं लेकर के खड़ा हो गया कंपास, ये कंपास ऐसे ऐसे मूव कर सकता है और ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। यहाँ पे लेने के बाद मुझे पता है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके नीचे साउथ पोल है, ये वाला पोल है। तो जैसे आप ऐसे करेंगे तो ये ऐसे डीप हो जाएगा, ऐसे नीचे झुक जाता है। ठीक है, इसको आगे जब मैं डीप एंगल ऑफ डीप बताऊंगा या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताऊंगा, उस समय भी इस बात का चर्चा किया जाएगा। फिलहाल समझिए मैग्नेटिक नॉर्थ क्यों बोलता हूँ उसको समझा रहा हूँ। तो आपको दिख रहा है कि इसका जो नॉर्थ एंड है उसको खींच रहा है कौन? नीचे जो अर्थ है, यहाँ जो अर्थ है उसको खींच रहा है। तो खींच रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो नॉर्थ सीकिंग पोल कहलाएगा। तो नॉर्थ सीकिंग पोल है, मतलब उसी लिए हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोल देते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मैग्नेट के निडल को अपने वो खींच रहा है इस जगह पे, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोल दिया गया। यहाँ पे उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा अगर सपोज यहाँ पे आप, यहाँ तो उल्टा नहीं हो जाएंगे ना हम लोग, अर्थ के किसी जगह पे आप रहेंगे तो सीधा ही दिखेंगे, इतना तो समझ है आपको। तो यहाँ पे आने के बाद सपोज अब यहाँ पे आप खुदाई करें सपोज, तो मैंने यहाँ पे आ गया तो खुदाई किया जाएगा। अगर यहाँ पे अंदर देखेंगे तो क्या दिखेगा, नॉर्थ पोल। इस समय निडल लेके खड़ा हो गया मैं, यहाँ पे नीचे में वहाँ नॉर्थ पोल है। इस समय निडल क्या होगा, इसको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल कर ऐसे जाती है बाहर, ऐसे आती हैं। तो इस समय पे क्या होगा, ये कुछ अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेगा, ये नॉर्थ पोल ऊपर चल जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होता है हमेशा, यहाँ बता रहा था मैं। ठीक है, तो ऐसे ऊपर अलाइन कर लिया, तो साउथ पोल नीचे रह गया। कंपास का साउथ एंड जो होता है, नॉर्थ एंड साउथ एंड नीचे रहा।
तो इसको बोलेंगे साउथ सीकिंग पोल। ये जो नीचे दिख रहा है जो पोल, इसको साउथ सीकिंग पोल बोलते हैं और इसीलिए इसका नाम बोल दिया गया मैग्नेटिक साउथ पोल। क्या बात समझ में आया कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ पोल क्यों ऐसा बोलते हैं? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने की बात करें कि अर्थ मैग्नेटिज्म का फील्ड लाइन ड्रॉ करना हो तो कंफ्यूजन ना होने के लिए आप इतना याद रखिएगा कि जैसे आपका नॉर्मल जो बार मैग्नेट होता है, ठीक है, जो बार मैग्नेट होता है हम लोग का, सपोज ये बार मैग्नेट, अगर इसका ये नॉर्थ इधर साउथ होता है तो हम लोग जानते हैं ऐसे नॉर्थ से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ में एंटर करता है, आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ से निकलता है साउथ को एंटर करता है आउटसाइड मैग्नेट, और अंदर में साउथ से नॉर्थ जाता है। अर्थ का मैग्नेटिज्म जब आप बात करेंगे ना उस समय याद रखेंगे ठीक उल्टा, मैग्नेटिक साउथ पोल से फील्ड निकलेगा और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में एंटर करेगा। समझ गए? इस चीज को आप थोड़ा याद कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है? ठीक है, वीडियो सही है? ओके, मूव कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है? एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। 3 एलिमेंट का नाम लिया मैंने, एक होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और क्या बोला मैंने, दूसरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसको एंगल ऑफ डी भी बोलते हैं, और तीसरा मैं बात कर रहा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, जब हम लोग एंगल ऑफ डी बता रहे होंगे उसी समय आपका एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी डिफाइन हो जाता है उसके साथ साथ। तो चलते हैं अब एक एक करके उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी मैं फर्स्ट जो बात करूंगा इसको मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? इसको नोट करके रखेंगे। अब चलते हैं, बात करते हैं फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर। फर्स्ट एलिमेंट मैंने क्या बताया आपको? फर्स्ट एलिमेंट मैंने बताया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को। और ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन लिख दूं पहले मैं, एट एक मिनट, डिक्लिनेशन एट अ प्लेस और पॉइंट, डिक्लिनेशन एट अ प्लेस और पॉइंट बोल लीजिए, इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक, चलिए ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये वाला जो प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। तो क्या समझे आप, किसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? वह एंगल जो हमारा किसी पॉइंट पे, अर्थ के किसी भी पॉइंट पे हम लोग अगर खड़े हैं और उस जगह पे वो पॉइंट और साथ में ये दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। डिक्लिनेशन एट एनी प्लेस और पॉइंट इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। पहले सिंपल भाषा में समझे कि हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन किसको बोलते हैं, ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये जो मैग्नेटिक ज्योग्राफिक मेरिडियन है, उस दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल बनेगा उसको अपन लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है? अब ये अलग अलग अर्थ के अलग अलग पॉइंट पे वेरी करता है, हर जगह सेम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन नहीं होता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ अलग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो अलग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आएगा, इधर कहीं अलग डिक्लिनेशन का एंगल आएगा। तो वो आपके अर्थ के लोकेशन के हिसाब से, ठीक है, पोजीशन के हिसाब से वेरी करता है। तो अगर मैं इसको डिक्लिनेशन को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप उसको थोड़ा समझिए। वीडियो ही बीच बीच में रुक जाता है, इसको मेरे डर लग रहा है कि कहीं बीच में समझाते रुक ना जाए वीडियो, ठीक है, चल रहा है अच्छे से। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, चलो ये पॉइंट पे हम लोग को बताना है कि बताइए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना होगा। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन में आपको ये ध्यान देना है, एक तो आपको ध्यान देना है कि एंगल किसके किसके बीच का है, ये जो प्लेन है वो वाला प्लेन और ये जो प्लेन है, ये दोनों प्लेन के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का प्लेन को हम लोग एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लिनेशन बोलते हैं। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे मैं बात करूं तो उसको कैसे मैं समझिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैं अब अंदर तक जा रहा हूं इसको समझाने के लिए। ये तो सही है, यहां तक समझ गए हैं, लेकिन डिक्लिनेशन एट ए पॉइंट डिफाइन किया जाता है।
सिर्फ दोनों के बीच में एंगल तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अलग अलग पॉइंट के अलग अलग डिक्लेनेशन का एंगल आएगा। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो समझने की कोशिश कीजिए। हमें यहां पे निकालना है पॉइंट, ये पॉइंट पी पे निकालना है एंगल ऑफ डिक्लेनेशन। तो इतना याद रखिए, आपको अगर एंगल ऑफ डिक्लेनेशन निकालना होगा तो ये जो पी पॉइंट है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन का जो प्लेन है, ये जो प्लेन, ठीक है, तो इससे आपको एक ऐसा प्लेन बनाना है, ये सॉरी मैग्नेटिक एक्सिस है अपना, ये वाला मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, जो मैग्नेटिक एक्सिस और ये पी पॉइंट से एक ऐसा प्लेन जाना चाहिए जिसमें, जिस प्लेन में ये पी पॉइंट भी कंटेंट करे, मतलब उसमें लाई करे, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, ये तीनों पॉइंट एटलीस्ट दिखाई देना चाहिए उस प्लेन में। मतलब इसको, इस वाले एक्सिस को ऐसे कट करना है, ऐसे प्लेन से, ऐसे इमेजिनरी प्लेन से कट करना है आपको, जिसमें ये पी पॉइंट भी हो, ये एमएन भी हो, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी हो, मैग्नेटिक साउथ पोल का भी पॉइंट हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपको पी पॉइंट पे अगर एंगल ऑफ डिक्लेनेशन निकालना है तो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ऐसा इमेजिनरी लाइन से कट कराना है इस एक्सिस को, जिस प्लेन में ये पी पॉइंट भी हो, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी हो, मैग्नेटिक साउथ पोल भी हो। और आपको ये भी पता होगा कि दो पॉइंट को मिलाने से लाइन बनता है, और किसी एक प्लेन को कम से कम, किसी एक प्लेन को बनाने के लिए कम से कम हम लोग को 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। 3 पॉइंट अगर हाँ कंडीशन अप्लाई कोलिनियर ना हो, ठीक है, तो हम लोग का क्या होता है, एक प्लेन का फॉर्मेशन हो जाता है। 3 से ज्यादा पॉइंट होने से कोई दिक्कत नहीं, वो तो प्लेन बनेगा ही बनेगा, बट एटलीस्ट 3 पॉइंट चाहिए होते हैं हम लोग को प्लेन बनाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस पी पॉइंट पे डिक्लेनेशन का एंगल जो निकालना है, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करेंगे जिसमें पी भी कंटेंट होगा, जिसमें ए भी कंटेंट होगा, इसमें ए भी कंटेंट होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको मिटा करके उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लेते हैं कि यहां पे हम लोग का ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से एक इमेजिनरी लाइन ऐसे पास किया, ये प्लेन में जो कट कर रहा हूं, ये प्लेन आपका, ये प्लेन आपका कौन सा प्लेन है, मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है। मतलब यहां पे पी पॉइंट भी कंटेंट है, इस प्लेन में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल सभी लाई कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? ऐसा कुछ एक प्लेन मैंने यहां से, एक प्लेन मैंने ऐसा कटा है, इस पे से पी पॉइंट को ऐसे कट के लेके आया है ना, कि एम एन, ये और ये तीनों पॉइंट यहां इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग को पता है एक और प्लेन कट करना है, जो कि कहां से पास करे, इस वाले एक्सिस से। हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है मैग्नेटिक, सॉरी ज्योग्राफिक मेरिडियन जो हम लोग बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन का प्लेन कट करना हम लोग को अभी फिलहाल। तो वैसा इमेजिनरी प्लेन जो ज्योग्राफिक मेरिडियन के ऐसा कट करें जिसमें पी, ये वाला और ये वाला, ज्योग्राफिक साउथ और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, वो तीनों वैल्यू उस प्लेन में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं मैंने ऐसे कट किया, तो ये हमारा ऐसा कुछ हुआ, सॉरी उफ, सीधा जा जाए, ठीक है। तो ये हमारा आपको यहां पे ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, तो पी पॉइंट में आप देख पा रहे हैं, जो पी पॉइंट है ये इस प्लेन में भी ज्योग्राफिक मेरिडियन इसको बोल देते हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल आपको दिख रहा है, यही एंगल अल्फा होता है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का समझ में आया बात, कि किसी डिक्लिनेशन एट अ प्लेन और सॉरी एट अ प्लेस और पॉइंट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, एक प्लेन होता है, आपको पता है, बार बार बोल रहा हूं। तो ऐसा इमेजिनरी लाइन जिसमें पी भी कंटेंट करे, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ये सभी कंटेंट करे। मतलब कि अगर बात करें मैग्नेटिक मेरिडियन का, तो उसमें पी पॉइंट भी होगा, उसमें मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी होगा, मैग्नेटिक साउथ पोल भी होगा। अगर बात करेंगे हम लोग का ये ऐसा प्लेन जो इससे पास कर रहा होगा, मतलब जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है, तो उसमें पी भी होगा, ज्योग्राफिक साउथ भी होगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल भी होगा, ठीक है, समझ गए। तो ये जो एंगल बनाएंगे ना, इसी को बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या ये बात सबको क्लियर है? वीडियो पॉज तो नहीं हो गया, सही सही चल रहा है वीडियो, चलिए वेरी गुड। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ गए होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात अब नहीं रह गई, ठीक है।
अब चलते हैं, बात करेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में, जिसको एंगल ऑफ डिप भी बोला जाता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन समझते हैं अभी फिलहाल। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यहां पे टॉपिक हेडिंग डालते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या फिर इसको कभी कभी डिप भी बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। ठीक है, इसको फाई से डिनोट करते हैं। तो ये जो होता है, इसको समझने के लिए ये जो एंगल होता है ना, एंगल ऑफ डिप जो होता है, इसके लिए एक एग्जांपल दूंगा मैं पहले, तब मैं समझा, तब डेफिनेशन लिखूंगा। एंगल ऑफ डिप समझने के लिए फिर से आप यहां पे आ जाइए, जो पिछला समझाने के लिए मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ जो हुआ था, मैं एग्जांपल दे रहा था, उसी एग्जांपल को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहां पे आपने फिर आके खड़ा हो गया वहीं फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट लेकर के। अब फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट का काम क्या है कि जैसे उसका जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अपने आप को उधर अलाइन कर लेता है। ठीक है, तो इतना समझिए, अगर हम यहां पे लेकर के ऐसे खड़े हो गए हैं इस जगह पे, तो ये तो इसका नॉर्थ पोल है, ये ऐसे हो जाता है। अगर ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, तो ये इस अर्थ के सरफेस से अगर इस प्लेन को मैं ऊपर उठा लाया, मतलब मान लेते हैं कि कुछ ऐसा, ये मान लेते हैं ये मैं इस पे खड़ा हूं, इस पे मैं खड़ा हूं। ठीक है, ये मैं खड़ा हूं, ऐसे मैं खड़ा हूं लेकर के, ये मेरा हाथ ऐसे आगे है, यहां पे ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अर्थ का सरफेस है, ये जो पेपर मैंने पकड़ा हाथ में अर्थ सरफेस है, ये मैं खड़ा हूं, डस्टर मैं हूं, और यहां पे मैंने पकड़ा है एक हमारे पास फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट। आपको पता है आप खड़े हैं यहां इस जगह पे, ये वाले के पास, यहां इसके नीचे अगर आप खुदाई करेंगे तो क्या निकलेगा, साउथ पोल का आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो हमको पता है ऐसे पकड़े पकड़े ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे इंक्लाइन कर जाएगा। ठीक है, ऐसे डिप कर जाएगा, इसलिए एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं, नमन कोण बोलते हैं हिंदी में इसको। तो ये ऐसे नीचे हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि इस अर्थ सरफेस, ये जो अर्थ सरफेस है और ये जो हमारा निडल जो डिप किया है, इन दोनों में एंगल कितना होगा, तो कितना एंगल आपको लग रहा है, ये एंगल कितना बनाएंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर, चाहे फिर यहाँ पे इसको मैं शिफ्ट करता हूँ अर्थ सरफेस को, तो अर्थ सरफेस ऊपर आ गया, लीजिए, तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पे आ जाते हैं, अगर साउथ पे आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर नीचे में आ जाएंगे और मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज यहाँ पे मैं खड़ा हूँ फिर से वैसे ही लेकर के, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल ऊपर चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ से नॉर्थ पोल निकलता है, यहाँ से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, तो नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपना नॉर्थ पोल अलाइन कर लेता है। तो मैं अगर खड़ा रहूँगा ऐसे लेकर के, अर्थ सरफेस है, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के पास खड़ा हूँ मैं, तो यहाँ पे ये जो निडल है उसका डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। उस समय भी ये एंगल कितना बनाएगा, इसके साथ जो कंपास का जो एक्सिस है, जो निडल के साथ ये जो अर्थ सरफेस है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, और एक चीज और एक बात समझिए, ये जो कंपास है ना, ये जो कंपास है ऐसे ऐसे भी घूमता है और ऐसे ऐसे भी घूमता है। तो इसका काम क्या होता है, पहले ये क्या करता है, ये अपने आप को ये जो घुमा देते हैं हम लोग, सपोज जैसे रोटेट करा दिए, तो ऐसे रोटेट करते 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 क्या करेगा ना, अपने आप को पहले ये मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग अलाइन करता है। ये जो अभी तक आप समझ रहे थे मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है, तो एक्चुअली वो कौन सा एक्सिस होता है जिसमें अलाइन कर लेता है अपने आप को, ये निडल ऐसे ऐसे घूमते 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 हॉरिजॉन्टली जो आप लोग का जो कंपास है उसका निडल ऐसे अलाइन कर लेता है। जब सपोज ऐसे अलाइन कर लिया, तो जो ये एक्सिस होगा ना, यही एक्सिस आपका अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगा। ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है इसी के अलोंग ये अलाइन कर लेता है। ठीक है, अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो पहले इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे ये तो पहले ऐसे से घूमेगा, ठीक है, इस जगह पे ऐसे से अपने आप को इस वाले एक्सिस के अलोंग अलाइन करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ से अगर देखेंगे, ये तो टॉप व्यू दिखा रहा है, मतलब एक सर्कल है, सर्कल तो होता नहीं है, स्फीयर होता है। तो अगर आप यहाँ खड़े हो जाएंगे, वीडियो चल रहा है कि नहीं पहले बता दो, ओके दिख रहा है सब कुछ, ओके। अगर आप, चलो आप नीचे मत आओ, आप नीचे आओगे तो चक्कर खा के गिर जाओगे, आप यहाँ आओ, इस जगह पे आओ, तो हमको पता है कि एंगल ऑफ डिप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से
जो हमारा क्या होता है, एंगल बनाता है, ये जो मैग्नेटिक नीडल, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। तो आपको पता है कि ये जो घूमता है हॉरिजॉन्टली, ये पहले अलाइन करता है किसके ओर, मैग्नेटिक एक्सिस की ओर। सपोज ऐसे मैग्नेटिक एक्सिस को अलाइन कर लिया। अब ये जगह मेरा जहां पे खड़ा हूं, अब ना ये जगह है ना ये जगह है, कहीं मैं सपोज ये पी पॉइंट पे खड़े हैं, सपोज ये लीजिए, ये पी पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, पी पॉइंट पे यहाँ पे सपोज इसी जगह पे खड़ा हूं मैं, ठीक है। पी पॉइंट के सपोज खड़े हैं हम लोग, वहां पे मैं कंपास लेके ऐसे खड़ा हो गया इस जगह पे, तो वहां पे पहले ये लाइन करेगा किसकी ओर, मैग्नेटिक एक्सिस की ओर, ठीक है। ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमते घूमते अपने आप को हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक एक्सिस की ओर अलाइन कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, ये इसका इफेक्ट समझ रहे हैं आप, यहाँ पे इसके पास यहाँ पे साउथ पोल का इफेक्ट ज़्यादा है, यहाँ इधर अर्थ का नीचे साइड नॉर्थ पोल है, तो इस जगह पे किसका इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे साउथ पोल का इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा। तो ये जो होगा वो मान लेते हैं कुछ ऐसे लेके खड़े हैं और मेरे उधर कहीं साउथ पोल दिख रहा है, उधर कहीं राइट में, यहाँ से देखिए, यहाँ से राइट में साउथ पोल है यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हैं। साउथ पोल मतलब अंदर में जो अर्थ के अंदर जो गड़ा हुआ है उसका साउथ पोल बात कर रहा हूँ। तो इस जगह से ये राइट में है और ये क्या किया, पहले घूम घूम करके पहले अपने आप को अलाइन कर लिया है मैग्नेटिक एक्सिस में, ठीक है। उसके बाद हमको पता है कि उधर कहीं नीचे दिख रहा है साउथ पोल, वहाँ गड़ा हुआ है। तो ये जो नॉर्थ कंपास का नॉर्थ एंड होगा वो क्या करेगा, क्योंकि अर्थ हम लोग ऐसे खड़े ऊपर, वो तो नीचे में है, तो ये थोड़ा सा ऐसे डिप कर जाएगा, ये जो नीडल होगा वो थोड़ा सा डिप कर जाएगा। फिर से समझा रहा हूँ, अच्छे समझिए इस बात को। एक तो ऐसे घूमेगा यहाँ पे, ये अपने आप को पहले अलाइन कर लेगा किस एक्सिस में, मैग्नेटिक एक्सिस में, इस एक्सिस में अलाइन कर लेगा, ठीक है। तो इस जगह पे ये कुछ, अब देखिए इमेजिनरी चीज़ है, आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिन नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। 3D व्यू है, इतना सब कुछ देखना पड़ेगा, सब कुछ आपको नया नया बात भी याद करना है कि मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है, इसको ज्योग्राफिक एक्सिस बोलते हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैग्नेटिक एक्सिस को बोलते हैं। ये सब साथ में आपको ये भी समझना है कि ये जो घूमता है ऐसे ऐसे घूमता है, तो ये मान लीजिए आप ऐसा कि जो मैग्नेटिक नीडल घूमता है ना, ठीक है, जो हमारा फील्ड रिसर्चमेंट मैग्नेट है, वो तो हॉरिजॉन्टली घूमता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और साथ में वर्टिकल प्लेन में। तो जिस जगह पी पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, तो सपोज इसने ऐसे घूम घूम कर कुछ ऐसा अलाइन कर लिया, सब इस तरीके से ऐसे अलाइन कर लिया है। अब क्या करेगा, इसको पता है, मैंने नीडल को पता है, ठीक है, कि उधर कहीं इस जगह पे अंदर में मैग्नेटिक साउथ पोल गड़ा हुआ है, मेरे उधर कहीं मान लीजिए 50 मीटर दूर पे कहीं है, चाहे 200 किलोमीटर दूर पे कहीं है। तो ये क्या करेगा, ये तो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ एंड है, ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा इधर ऐसे डिप कर जाएगा उसको, क्योंकि इसके जो अपोजिट साइड होगा अर्थ का, वहां पे आपका नॉर्थ है, इधर कहीं इससे बहुत दूर है, तो इसका इधर का इफेक्ट साउथ का ज़्यादा रहेगा, इधर नॉर्थ का कम रहेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे अपने आप को अलाइन कर लेगा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, अब वहाँ पे साउथ पोल है नीचे गड़ा हुआ, तो यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाकर के ऐसे डिप करेगा, अंदर घुसेगा, तो ये भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेगा इस जगह पे। और जो हॉरिजॉन्टल से इस सरफेस, यहाँ जो सरफेस है मेरे आसपास, इस सरफेस को उठाइए थोड़ा सा, और ये जो एंगल बनेगा, आपको दिख रहा है एंगल, ये जो एंगल, अगर मैं बोलूं इस जगह पे, अगर इस जगह पे ये सरफेस उठा, ठीक है, थोड़ा सा इसको, ये अर्थ सरफेस के साथ थोड़ा सा देखिए डीप हो गया है, तो ये जो एंगल बन रहा है अर्थ सरफेस का, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा, इस लाइन को आप खींचेंगे, ठीक है, इसको अब कैसे समझाऊं आपको, ये जो एंगल दिख रहा है क्या, ये अर्थ सरफेस कैसा होगा, अर्थ सरफेस उठाएंगे तो एक ऐसे आएगा, तो ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल ऑफ डीप कहलाता है, या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाता है। क्या बात समझ में आया, वीडियो रुका नहीं है, सही से चल रहा है, बिल्कुल ओके, वेरी गुड। चलिए, तो उम्मीद करते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का डेफिनेशन, मतलब कि आपका जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, आप ऐसे भी समझिए, फिर से मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। अगर यहां पे कोई पूछे कि बताओ एंगल ऑफ डिप क्या होगा, इस पी पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का लाइन देखिए ऐसे जा रहा है, रेड कलर का जो दिख रहा है, ऐसे यहां से जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई करूं तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये लीजिए, इस तरीके से है,
ठीक है। अब इस जगह पे ये पी पॉइंट है, ई पी पॉइंट पे समझिए कि आपको यहां निकालना है मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, सॉरी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो हमको पता है यहां पे अगर नीडल रखेंगे तो नीडल किस डायरेक्शन में अपने आप लाइन कर लेगा, तो कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के डायरेक्शन में आएगा। तो आप देख पा रहे हैं अगर ये आपका अर्थ सरफेस है, ये ला जहां पे आप खड़े हैं, ये अर्थ सरफेस है, सपोज हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टली दिखेगा, ठीक है। तो इसको आप ऊपर उठाइए, ऊपर उठा के इसको पैरेलल ड्रॉ कीजिए, तो यहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कीजिए। तो ये एंगल जो आपको दिख रहा है, ये तो जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, मैग्नेटिक लाइन के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग को डायरेक्शन मिलता है। ये तो आपको पता है कि टेंजेंट गिव्स द एट एनी पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग को क्या मिलता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कि उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी। तो हमारा ये टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट और इस हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है उसके बीच में एक एंगल बनते दिख रहा है, यही एंगल फाई कहलाता है, एंगल ऑफ डिप कहलाता है। अब समझ में आया होगा आपको। यही करते करते अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे, इस जगह पे एकदम पोल के पास खड़े हो गए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एकदम ऐसे हो जाएगा, इधर आपका एकदम से नॉर्थ पोल यहाँ चला जाएगा, साउथ पोल यहाँ चला जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल से आप बोलेंगे कि यहाँ पे एंगल बताओ, तो इसका टेंजेंट तो नीचे है ऐसे, और ये अपना ऐसे जा रहा है, तो दोनों एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये यहाँ एकदम दोनों पोल के पास एंगल 90 डिग्री बनता है। एंगल ऑफ डिप कहने का मतलब एंगल ऑफ डिप जो है, चाहे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो 90 डिग्री बनता है। और इस कहीं जगह पे आपको क्या होगा, ये जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन अगर लिखूं तो क्या लिखाएगा, एंगल ऑफ डिप एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ डिप at any point is defined as the angle between direction of total intensity of earth magnetic field, direction of earth मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, नेट भी लिख सकते हैं, नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एट दैट पॉइंट। क्लियर? समझ में आया एंगल ऑफ डिप क्या है? सबको क्लियर है? चलिए, एंगल ऑफ डिप क्लियर हो गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्लियर हो गया, दिख भी रहा है सबको अच्छे से, वीडियो से अच्छे से शूट भी हो रहा है। आगे बढ़ जाते हैं फिर हम लोग। अब बात करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, है ना, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, समझते हैं। इसको मिटा रहे हैं हम। अब बात करेंगे थर्ड वाला जो हमारा एलिमेंट था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग को पता है 3 चीज़ चाहिए होता है किसी भी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए। किसी पॉइंट पे हम लोग को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पता होना चाहिए, हम लोग को एंगल ऑफ डिप पता होना चाहिए, और हम लोग को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता होना चाहिए। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आपने समझ गया, एंगल ऑफ डिप आप समझ गए। अब चलते हैं, बात करते हैं उसको एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे होता है। तो उसके लिए हम फिर से वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए पॉइंट पी है जहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इसके अबाउट एक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। इसी पॉइंट से एक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये हमारा कौन सा है, ये है हमारा जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन। ये जो दोनों में बीच में एंगल बनता है, इसी को हम लोग एंगल अल्फा बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और इस पॉइंट पे अगर हमारा मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरीके से लाइन किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से लाइन किया हुआ है, तो ये हमारा क्या होता है,
यही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। सपोज इसी को ला के यहाँ रखें हम, तो ये हमारा कहलाएगा ये जो एंगल बनेगा ये हॉरिजॉन्टल, आपका ये हॉरिजॉन्टल है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस से ये एंगल हमारा फाई, ये फाई एंगल बन गया, ठीक है। और ये आपका बी नेट है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। उस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन मिलेगा आपको। फिलहाल के लिए यहाँ पे इसको फोकस करके आप दिमाग यहाँ कंसंट्रेट कीजिए, इसको यहाँ पे समझिए। यहाँ पे मतलब ऐसा हम लोग ड्रॉ किए कि आपका एक प्लेन ऐसा बना मैग्नेटिक मेरिडियन का, एक प्लेन ऐसा बना ज्योग्राफिक मेरिडियन का, जिसमें पी पॉइंट भी और ये दोनों, ये चारों पॉइंट भी कंटेन कर रहे हैं, और दोनों में एंगल कितना बना, दोनों प्लेन के बीच में अल्फा, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाता है, ठीक है। और आपका ये घूमते घूमते जो बता रहा हूं मैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में घूमते घूमते पहले कहाँ घूम के जाएगा, पहले आपको मैग्नेटिक एक्सिस में जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक एक्सिस आपको कौन सा है, जो सॉरी मैग्नेटिक प्लेन, मैग्नेटिक एक्सिस या मैग्नेटिक प्लेन, क्योंकि मैग्नेटिक प्लेन जो होता है मैग्नेटिक एक्सिस में लाई करेगा। तो आपका ये घूमते घूमते कहाँ पहले घूम के जाएगा, पहले मैग्नेटिक मेरिडियन में आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब ये घूम करके ऐसे नहीं रहेगा, ये कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। ये पी पॉइंट पे ऐसा रहेगा, और यहाँ से ये डीप कर जाता है ऐसे। अब समझ में आया क्या, ये कुछ ऐसे ऐसे घुमा दिया, लो घूम गोल 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 घूमेगा घूमेगा घूमेगा, और इस प्लेन में आकर ऐसे अटक जाएगा, रुक जाएगा यहीं पे। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ऐसे है, ऐसे है, तो यहाँ पे ऐसे इस पॉइंट पे ऐसे डीप कर जाता है ऐसे। तो इसी डीप को हम लोग बोलते हैं, हम लोग का क्या बोलते हैं, मैग्नेट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्लियर है, समझ रहे हैं बात, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पे, इसका आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ से इस वाले एक्सिस से, ये जो एक्सिस दिख रहा है आपको, ठीक है, इस एक्सिस से फाई एंगल बनाया है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा, तो नीचे वाला कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं वी वी, मतलब कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इस वाले कंपोनेंट को बोलते हैं, इधर जो दिख रहा है आपको ये है वी एच, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। समझ गए, सबको दिख रहा है अच्छे से, समझ में आ रहा है, वीडियो पॉज तो नहीं है, सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, एंगल, हम लोग एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक बात कर रहे हैं। एलिमेंट में 3 आता है, डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मैं पहले ही बताया था कि जब हम लोग एंगल ऑफ डिप को बता रहे होंगे, उसी समय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ डिफाइन हो जाएगा साथ साथ में। तो जब डिप बता रहा हूं तो देखिए, डिप मैंने बताया कि जब एक हम लोग का जो फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट होता है, वो पहले घूम घूम के कहाँ पे अलाइन करेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में अलाइन करेगा अपने आप को। मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन हमारा कौन सा है, ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है। तो ऐसे घुमा 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 ये यहाँ पे ऐसे आके अटक गया मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वहां से ये तो ऐसे भी मूव करने वाला होता है, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है, उस डायरेक्शन में क्या करेगा, अपने आप को ऐसे डिप कर जाएगा ऐसे। इसको हम लोग इसलिए नमन कौन बोलते हैं, देखो प्रणाम कर रहा है, ऐसे नमन कर रहा है, तो ऐसे डिप कर गया, ठीक है। ये एंगल जो बना, ये फाई कहलाता है अपना, यही होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। वो जो अल्फा, जो दोनों प्लेन के बीच में एंगल बना इस पी पॉइंट पे, ठीक है, वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहलाया। और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे है, इसका एक कंपोनेंट जो BH मैंने ड्रॉ किया वो ऊपर गया, वहीं तो कहलाएगा अर्थ मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये नीचे वाला, समझ रहे हैं। ये अपना अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है। तो यहां से अब BH का वैल्यू और देखेंगे तो क्या आ जाएगा, वी नेट कॉस फाई, ठीक है। यहां से BH कितना आएगा, बी नेट कॉस फाई, और वी कितना आएगा, वो आएगा बी नेट साइन फाई, ठीक है। अगर हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालें, बी नेट का रिजल्टेंट निकालें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ से इसका रिजल्टेंट निकालना हो तो आपको बी नेट क्या हो जाएगा, बी नेट इजिकल टू होता है रूट अंडर BH का होल स्क्वायर प्लस BV का होल स्क्वायर प्लस 2 BH BV कॉस फाई। ये दोनों में एंगल कितना है, दो वेक्टर जो BH और BV है, दोनों में 90 डिग्री है, तो कॉस फाई तो 0 जाएगा, तो वो टर्म मैंने नहीं लिखा है, तो ये टर्म नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एक बी नेट का वैल्यू हम लोग को मिल गया कितना, रूट अंडर BH स्क्वायर प्लस क्या बोलते हैं उसको, VV स्क्वायर। अब बात करेंगे, अगर यहाँ से tan फाई निकालें, इस एंगल को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan का फाई निकालना पड़ेगा। tan फाई लगाएंगे अगर
समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? ये ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में इसको पी डैश बोल देते हैं, यहाँ पे पी डैश है तो पी डैश बी पे, ठीक है, ये बी नेट को बी ही मान लीजिए क्यों 10 पॉइंट लिखेंगे। तो tan फाई यहाँ से क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, तो अपोजिट साइड हमारा कौन सा है, वी, तो हमारा वी होगा, और एडजेसेंट कौन सा है, वी एच। तो यहाँ से क्या मिला, फाई इक्वल टू tan इनवर्स वी बाई बी एच। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, ठीक है, समझ गए? तो ये है टोटल कहानी अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट के ऊपर। क्या सबको समझ में आया सब कुछ? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है, फिर तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फिर, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक बटन जो वीडियो कंप्लीट कर रहा है ना, वो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि कौन कौन वीडियो देख रहा है, कौन कौन वीडियो नहीं देख रहा है। समझ में आया? चलिए, थैंक यू।